नहीं सर, मेरे जो सर रहे हैं सर 12th में, मैथ्स के सर 10th क्लास में 12th में सर 12th में। हाँ, तो उनसे मैंने पूछा सर एसएससी करनी है तो सर तो उन्होंने सीधा बोल दिया कि आप राकेश चंद्र सर की ये वो बुक ले लीजिए जो एडवांस और अर्थमेटिक आती है जो 7300 वाली। तो मैंने वो ले ली। तो उनको कैसे पता हमारे बारे में? वो तो स्कूल के टीचर थे। वो सर मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज का इंटरव्यू कुछ खास होने वाला है, शायद आपके जीवन के लिए भी बहुत खास होगा। आज मैं एक ऐसे बच्चे से आपकी बात करा रहा हूं जो सच में आपके लिए गौरव की बात होगी। क्या आप सोच सकते हैं कि 19 साल की उम्र में कोई आदमी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सिलेक्शन ले सकता है? मात्र 19 साल की उम्र में। गौर से देखिए इस चेहरे को, यही वो कातिल है। इस बच्चे की शक्ल को देखो। जब ये अभी मुझे मिला तो मैं महसूस ही नहीं कर पा रहा था कि इसका सिलेक्शन हो गया इतनी छोटी उम्र में। डेट ऑफ बर्थ क्या बच्चे? सर 1 जुलाई 2005। 1 जुलाई 2005 का इसका जन्म है और अभी इसका एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन हुआ टॉप पोस्ट पे, दैट इज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, और रैंक भी बहुत खूबसूरत है। इससे पहले जो ये फीता इसके गले में लग रहा है, आप देख भी पा रहे होंगे हल्का सा, ये होम मिनिस्ट्री में वर्किंग है थ्रू एसएससी सीएचएसएल। कौन से साल? 2023 सर। 2023 एसएससी। 252 सर रैंक थी सर उसमें। अच्छा, 252 रैंक थी। ब्रिलियंट यार। और 2024 में भी इसका एसएससी सीएचएसएल हुआ, लेकिन इसने डीवी नहीं किया। स्किप से कर दिया, प्रेफरेंस कर दिया, क्योंकि इसको ऑलरेडी पता था कि मेरा सीजीएल बहुत अच्छा होना है। और किस्मत का ये दोष रहा इसके साथ कि इसके 8 नंबर सीजीएल मींस में, जिसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना है, माइनस हो गए। अगर वो 8 नंबर माइनस नहीं होते तो इसकी रैंक टॉप 10 में आती है ना। तो आइए स्वागत करते हैं गौरव का। गौरव भाई, तेरा स्वागत है। अब तेरे को भाई बोले क्या बोले हैं, इतनी छोटी उम्र का बच्चा है, अभी तो दाढ़ी भी नहीं आई तेरे तो ढंग से। तो तू इस खुशी को पचा कैसे पा रहा है? सर घर वाले सर बहुत सर खुश हुए सर सिलेक्शन के बाद। पता सर हो जाएगा, क्योंकि आंसर की आती है तो हमारे यहाँ पता चल जाता है कि हो जाएगा। रहने वाला कहाँ का है गौरव? सर यूपी में सर, जालौन दिल्ली से। जालौन, ये कहाँ पड़ा जालौन डिस्ट्रिक्ट? ये सर और सर इसका सर फेमस है सर। अच्छा। और सर ये सर झांसी और कानपुर के सर बीच में ही पड़ता है बिल्कुल। अच्छा, झांसी और कानपुर के बीच में पड़ता है। कितने भाई बहन हो गौरव? सर मेरे 2 सर छोटी बहन है और मैं भाई अकेला हूँ। अच्छा, तू भाई अकेला है। और पापा क्या करते हैं? पापा से खेती करते हैं। खेती करते हैं। तो तूने तो यार कमाल का काम कर दिया। 23 साल की उम्र में, 2023 में सीएचएसएल ले लेना 18 साल की उम्र में, है ना, और फिर 19 साल की उम्र में सीजीएल में सिलेक्शन लेना। क्या ही बयां करूं इस चीज को। लेकिन मुझे ये बता के तो अभी थमेगा या आगे कुछ करना है? सर आगे ही सर करना है सर। क्या? ये तो सर माइलस्टोन सर धीरे धीरे हो रहे हैं आगे सर। यूपीएससी सर मेरा टारगेट है सर। यूपीएससी तेरा टारगेट है? तो कौन सा अटेम्प्ट देना चाह रहा है, कौन से साल का? सर 21 सर मिनिमम सर एज होती है उसमें अटेम्प्ट की। अच्छा, अभी तेरी 21 हुई नहीं है? नहीं सर, अभी सर 2 साल सर लगेंगे सर। अच्छा, 2 साल अभी लगेंगे तेरे 21 होने में? यस सर। 27 वाला सर अटेम्प्ट सर मैं दे सकूंगा। अच्छा, 2027 वाला अटेम्प्ट तू दे सकेगा। और तो तूने यूपीएससी की तैयारी करनी स्टार्ट की है कि नहीं की अभी? सर कर दी है सर, ऑफिस में सर टाइम मिलता है तो सर पढ़ता रहता हूँ सर। क्या पढ़ रहा है अभी? अभी सर वो सर एनसीईआरटी सर बोलते हैं, सभी लोग बोलते हैं। तो सर 6-7 की सर एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ। एनसीईआरटी पढ़ रहा है। और अभी इस बार जो सीजीएल हुआ, इस सीजीएल में तेरे स्कोर अलग अलग सब्जेक्ट में क्या क्या थे? सर 90 आउट ऑफ 90 सर मैथ्स में थे सर। सर प्री का बताने मींस का सर 90 आउट ऑफ 90 मैथ्स में थे। और पहले सर 90 आउट ऑफ 90 रीजनिंग में थे, लेकिन अब वो 82 हो गए हैं। ठीक है। अच्छा, वो 8 नंबर उसी में घटे हैं सर, कम कर दिए। और सर 131 आउट ऑफ 135 इंग्लिश में है। और सर 34 आउट 75 उसमें जीएस में है सर। जीएस में ब्रिलियंट। जीएस में फिर से बताना स्कोर। 34। अच्छा, तो मुझे अब तो ये बता कि जो सीजीएल की तैयारी हुई, ये तूने कब सोचा था कि मैं एसएससी के बारे में पढ़ूंगा या एसएससी के लिए तैयारी करूंगा? और ये बता कि 12th क्लास में सब्जेक्ट क्या थे तेरे पास? सर 12th में सर पीसीएम था सर। तो उसके बाद फिर तूने आगे क्यों नहीं सोचा कि उसी सर ये था सर करनी सर गवर्नमेंट जॉब थी सर। अच्छा। अब सर 2 ही सर रास्ते थे, या तो बैंकिंग में जाएंगे एसएससी में। अब बैंकिंग में जो एज होती है वो मिनिमम 21 साल होती है। अच्छा। एसएससी में 18 साल होती है। अच्छा। तो इसीलिए सर एसएससी की साइड आ गया सर। ठीक है। और सर फिर मैंने सर मेरे जो सर रहे हैं सर 12th में, मैथ्स के सर 10th क्लास में 12th में सर 12th में। हाँ। तो उनसे मैंने पूछा सर एसएससी करनी है तो उन्होंने सीधा बोल दिया कि आप राकेश चंद्र सर की ये 2 बुक ले लीजिए जो एडवांस और अर्थमेटिक आती है जो 7300 वाली। तो मैंने वो ले ली। तो उनको कैसे पता हमारे बारे में? वो तो स्कूल के टीचर थे।
वो सर रहता, सबको सर पता रहता है हमारे एरिया में सर आप ही फेमस हो बहुत ज्यादा। अच्छा हाँ, फिर तो सर उन्होंने सजेस्ट किया सर। तो उनका ही तो वो टीचर खुद तैयारी कर रहे थे या बस तुम्हें पढ़ाते थे, बस उनको वैसे जानकारी थी हमारे बारे में? वो सर फेमस सर, आप सर इतने ज्यादा हो सर कि सबको पता रहता है, अगर कोई एसएससी बोलता है तो मैथ्स के लिए राकेश सर बोल देते हैं। यार मुझे वैसे मतलब पता नहीं क्या महसूस होना चाहिए, लेकिन तेरे वाले केस में तो बड़ा डर सा महसूस हो रहा है, क्योंकि तेरे जैसे बच्चे सीजीएल में तू एलिजिबल ही अभी हुआ था। सर 1 अगस्त को रिजल्ट आया है सर मेरी सर उसकी ग्रेजुएशन का, और 1 अगस्त थी लास्ट डेट थी जब तक रिजल्ट आना चाहिए था। अच्छा, तो उसमें तू फिट हो गया? फिट हो गया सर, अगर सर एक भी दिन इधर उधर होता तो मैं एलिजिबल नहीं होता। और अब तूने 2027 में यूपीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट देना है? यस सर। और वो तुझे फोड़ना है पहले एफर्ट में? यस सर, पूरी सर ट्राई करूंगा सर। तो अभी इसको होम मिनिस्ट्री वाली जॉब को तू छोड़ देगा? यस सर, बिल्कुल। और फिर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ज्वाइन करेगा। तुझे कहाँ उम्मीद है, दिल्ली में चाहिए कि कहाँ चाहिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर तुझे? सर दिल्ली में ही चाहिए सर, लेकिन सर दिल्ली या लखनऊ में से कुछ भी मिल जाए, होम टाउन तो दोनों ही सही। दोनों सही है। अच्छा, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है इससे क्या सवाल पूछें, क्योंकि इसकी मैच्योरिटी लेवल समझ नहीं पा रहे हैं कि इतनी छोटी उम्र के बच्चे के साथ। अच्छा ये बता कि तूने तो फिर स्ट्रगल मतलब वो वाला फेज देखा ही नहीं, बहुत भयंकर वाला। तू तो बस एक सीधे सीधे स्लोप पे चढ़ता रहा और कामयाब होता गया। एक मुकाम आया सीएचएसएल में सिलेक्शन हुआ, एक मुकाम आया सीजीएल में सिलेक्शन हुआ, 2027 में एक मुकाम आएगा यूपीएससी में सिलेक्शन होगा। तो तुझे स्ट्रगल फेस किया तूने कभी कुछ? नहीं सर, वो सर लोग सर बोलते हैं कि तुमने देखा नहीं है ये वाला फेस। जब लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं होगा, बहुत कठिन है सरकारी नौकरी, ये वाला फेस तो मैंने नहीं फेस किया है। कि एसएससी की मतलब सीरियस होकर तैयारी क्या फर्स्ट ईयर से करना स्टार्ट किया या सेकंड ईयर से? कब से तैयारी करना स्टार्ट किया? सर मैंने सर फर्स्ट ईयर में सर मुझे मतलब इतना नहीं था इंटरेस्ट। फर्स्ट ईयर में सर मैंने देखा कि कॉलेज में सर मतलब इतना कुछ कठिन भी नहीं है, अगर आप 1-2 महीने पढ़ते हो तो कॉलेज वाला क्लियर हो जाएगा एग्जाम। तो फर्स्ट ईयर में तो मुझे डर लग रहा था कि ग्रेजुएशन क्योंकि पहली साल होती है, तो उस टाइम मैंने एसएससी को बिल्कुल दिखा ही नहीं। जब मेरे फर्स्ट ईयर के एग्जाम हो गए मुझे आइडिया आया कि इतना कुछ टफ भी नहीं पूछ रहे हैं, ग्रेजुएशन ऐसा कुछ हवा बना के रखा है। तो सर फिर मैंने सोचा कि अब तो ग्रेजुएशन और एसएससी साथ में होगी। तो मैंने सेकंड ईयर से 2022 में सर मैंने स्टार्ट किया। 2022 में सीरियस होकर लगना स्टार्ट किया। सर मैंने सर बुक ली थी सर। तो कितने घंटे पढ़ रहा था? सर 5 घंटे सर डेली। यस। और 5 घंटे आज तक भी 5 ही घंटे पढ़ा है? बीच में बहुत कम हो गया है सर अब तो। सर 5 घंटे सर सिलेबस किया था सर, अब तो सर एक मॉक टेस्ट डेली लगाता हूँ बस, उसी सर हो जाता है। इसका मामला उल्टा हो रखा है। ये 5G नहीं, ये तो 50G की स्पीड पे जा रहा है। यानी सिर्फ 5 घंटे पढ़ता था? यस सर। वो सर टाइम ही तो सर देखिए सर 10 महीने सर पहले सर 5 घंटे सर पढ़ा है सर डेली। कोई सर वही शादी वादी कोई अटेंड नहीं किया, कोई फंक्शन अटेंड नहीं किया है। अच्छा, लग के सर पढ़ा है सर। तो सिर्फ 5 घंटे रियल में? हाँ सर रियल में सर। वो सर ऐसे सर मैंने किया है सर, मेरा सर जो है कि मैं चारों सब्जेक्ट साथ में लेके नहीं चल सकता हूँ, तो मैंने 2 सब्जेक्ट से किया है। तो पहले मैंने किया था मैथ और रीजनिंग, तो मैथ तो लंबा चलता है, तो रीजनिंग मेरा हो गया 3 महीने में कंप्लीट। अच्छा, तो 3 महीने खत्म हो गए। उसके बाद फिर मैंने मैथ्स और इंग्लिश किया, तो इंग्लिश मेरा जाके 3 या 4 महीने में वो भी खत्म हो गए। अब सर जीएस सर मुझे सर अभी भी डर लगता है सर, पहले भी लगता था, वो मैंने उठाया ही नहीं। अच्छा, जीएस को उठाया ही नहीं सर। ऐसे ही सर पूरे सर 10 महीने में सर पूरा मैथ्स का भी सिलेबस हो गया, और जो रीजनिंग और इंग्लिश भी हो गया। हाँ, अब ये सर जो बकाया जो 4 महीने बची है ना 3 के बाद, इसमें सर रिवीजन कर लिया सर इंग्लिश और उसका रीजनिंग का। तो जीएस को तूने पढ़ा ही नहीं ढंग से? जीएस सर मैंने सर पढ़ी थी सर मेंस के लिए सर। मेरा सर जो सर बताऊं, मुझे लगता था कट ऑफ जाएगी 150 और 50 आउट ऑफ 50 मैथ्स में आ जाएगी, इंग्लिश में आ जाएगी और उसमें रीजनिंग में आ जाएंगी। हाँ, तो जीएस की मुझे जरूरत ही नहीं। और जीएस सर सच बताऊं सर इसमें सीएचएल से 12.5 नंबर थे सर जीएस में। यस सर। और मैथ्स और इंग्लिश में पूरे मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग 50 इंग्लिश में कम थे सर 45 से। तो तब जब आपने मेरी किताबें ली और मेरे बारे में सुना, तब आपने कैरेविल का नाम नहीं सुना था उस समय? नहीं सर, वो सर नाम सर आपका सर फेमस ज्यादा है सर नाम। अच्छा, कैरेविल, ठीक। तब हम उसको उल्टा करेंगे, कैरेविल को और फेमस करेंगे। अच्छा, तो आप अपनी जो तैयारी हुई इसको अगर सटीकता से बताएं कि सर मैंने चीजों को, जैसे आपके साथ एक अच्छी चीज क्या रही कि आपने सिर्फ 5 घंटे दिए हैं दिन के, और सच बात यह कि अगर मन लगा कि 5 घंटे दिए जाएं तो आप जैसे बच्चे सेलेक्ट होके आते हैं। तो उस 5 घंटे में मतलब क्या रणनीति रहती थी तैयारी करने की? कैसे चीजों को याद करते थे, जैसे खासकर इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में वो कैब वाले पोर्शन में कैसे उन चीजों की तैयारी करते थे, वो बताओ।
सर 1.5 घंटे सर मैथ पढ़ लिया सर पहले, और 1.5 घंटे तो उस 1.5 घंटे में क्या करते थे? क्लास खत्म करते थे या बुक करते थे, क्या करते थे? क्लास सर खत्म करते थे। मेरा सर सच बताऊं सर ये था सर, पहले मैंने आपकी बुक सर लगा ली थी, और जो मैं रीजनिंग का मैंने 3 महीने लिया, तो रीजनिंग में भी 1.5 घंटे लगते थे, 3 घंटे ऐसे हो गए हैं। और सर मैथ का सर प्रैक्टिस करता था सर 1 घंटे, तो ये 4 घंटे हो गए हैं। ठीक है। और सर 1 घंटे सर कहीं भी सर निकाल लिया, ऐसे सर रहता है। और सर मैंने कुछ नहीं किया। और मॉक टेस्ट पे फिर क्या रहता था? अब ये हुआ सर, जब सर मेरा रीजनिंग और इंग्लिश खत्म हो गया, हाँ। ये सर दोनों खत्म हो गए, 6 महीने में खत्म हो गई थी। और मैथ भी समथिंग 60-70% उस टाइम तक हो गई थी। बिल्कुल। तो सर ये जो 1.5 घंटे मैंने बोला ना कि 1.5 घंटे मैथ, अब 1.5 घंटे रीजनिंग की क्लास तो है नहीं, ना ही इंग्लिश की क्लास है। बिल्कुल। तो उस टाइम मैंने 1 घंटे में भोंक दिया, और आधा 1 घंटे में उसको एनालाइज कर लिया। ठीक है। एनालिसिस में क्या क्या करते थे? एनालिसिस में सर मेरा सर फोकस सर कभी सर नंबर पे सर रहा नहीं है, परसेंटाइल पे सर मेरे ज्यादा फोकस रहता था कि इसको कैसे इंप्रूव करूं। और सर जो गलती मुझसे मतलब ये रहता था कि जो गलती मुझसे एक बार हो रही है मॉक में, वो दोबारा ना हो, उसको मैं नोट कर लेता था। तो ऐसे सर मैंने सर किया है। जैसे जीएस में सर इतना ज्यादा फोकस नहीं किया है, मेन सर ये। अच्छा। बूस्ट सर जो मैंने किया है ना सर, वो मैथ्स मेरा पूरा फोकस रहता है, मतलब फोकस भी रहता है, और अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं सब में फुल स्कोर है। फुल स्कोर। अच्छा, आपके हिसाब से जो बच्चे आप तैयारी करनी शुरू कर रहे हैं, उनको जीएस में किस चीज से तैयार करना होना चाहिए? यानी कौन सी ऐसी चीजें जो शुरुआत से तैयार करें ताकि वो चीज उठे? उतना सर फोकस सर नहीं करना है, क्योंकि अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ोगे तो मुझे जो लगता है कि 15-20 नंबर वैसे भी आ जाएंगे। और अगर आप बहुत ज्यादा भी पढ़ लोगे तो आपके 25 ही नंबर आएंगे, 10 नंबर का ही डिफरेंस ला पाओगे आप। जेन्युइन बात है। जीएस में सर 35 नंबर सर बहुत हो जाते हैं। अच्छा, आपका कहना है कि ना पढ़ो तो 25 एक नंबर आते हैं, ना पढ़ो तो सर 15-20 आते हैं। अच्छा। पढ़ लो तो 25-30 आते हैं, यानी 10 ही नंबर का फर्क पड़ता है। 10 नंबर का फर्क पड़ता है सर। यानी जीएस में आपके हिसाब से ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि 80% स्कोर किया जा सके? नहीं सर, वो सर किस्मत सर हो जाता है। मेरा सर हो गया 37। किस्मत से कैसे? किस्मत सर मेरी सर शिफ्ट सर इजी आ गई थी वो जीएस की सर। अच्छा, मतलब वैसे आपके हिसाब से कोई मैकेनिज्म नहीं है कि 80% 90% पे पहुंचाया जाता है? सिक्योरिटी सर नहीं है सर, सिक्योरिटी सर मैं नहीं बोलूंगा सर कि इन टीचर से पढ़ के या ऐसे पढ़ के। जैसे स्टैटिक जीके वगैरह का बताते हैं 30% पार्ट है और जीएस में, और कहते हैं कि स्टैटिक जीके मतलब फिक्स सा है कि उन्हीं चीजों में पूछता है, तो ऐसा कुछ लगता है आपको कि नहीं? हाँ सर, पीवाईक्यू सर होता है सर, इसी सर इसको सर बूस्ट भी हुआ है सर। सर मैं सर 10 नंबर जो बोल रहा हूँ ना, वो इसी पोर्शन के हैं कि ये तो फिक्स आता ही है। अच्छा। और लेकिन सर उसमें सर इतनी वैरायटीज है कि आप ग्रेस्प कर पाओ तो फिर आपने जैसे जीएस हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ये डिटेल में रीड नहीं की कभी? नहीं सर। अच्छा, और अभी जो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो यूपीएससी की तैयारी जब करने लग रहे हो तो उसमें आप एनसीईआरटी पढ़ने जा रहे हैं, है ना? तो अब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ है कि एनसीईआरटी से हेल्प मिल रही है जीएस में? सर इतना सर मैं सर कुछ नहीं बोलूंगा सर, लेकिन सर एनसीईआरटी में क्या होता है, एक वास्ट चीज मिलती है। जैसे यूपीएससी में डिस्क्रिप्टिव आता है, तो आपको बड़ा मटेरियल चाहिए, मतलब पॉइंटर्स थोड़ी चाहिए आपको। पॉइंटर्स। तो सर इसीलिए सर एनसीईआरटी उस मामले में जरूरी है सर। ऐसे एसएससी में सर नहीं पढ़ पाओगे आप, कैसे पढ़ लोगे सर? अच्छा, 6, 7, 8, 9, 10। तो अभी आपने एनसीईआरटी खत्म कर दी? नहीं सर, अभी सर स्टार्ट ही किया है सर। अभी स्टार्ट ही किया। तो एनसीईआरटी पढ़ते कैसे हो आप? नोट्स बनाते हो, क्या करते हो? नहीं सर, पढ़ता हूँ सर, वैसा हाईलाइट कर देता हूँ। अच्छा, और फिर जो हाईलाइट वर्ड है उसको दोबारा से देखते हो कभी? वो सर मैं सर ये सोच रहा हूँ सर, अभी सर मैंने सर एक भी कंप्लीट नहीं किया, क्योंकि सर अभी 1 महीने पहले मैंने ज्वाइन किया है। अच्छा, ऐसा सर। तो अभी यूपीएससी किसी टीचर से कोचिंग ले रहे हो या अभी सेल्फ स्टडी पे फोकस है? अभी सर सेल्फ स्टडी पे सर, अभी सर ऐसा कोई फिक्स नहीं है सर, पता नहीं सर यहाँ मिलेगा या फिर लखनऊ मिलेगा। अच्छा, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप देखो, फिर लो। अच्छा, और आप जैसे बच्चे जो इतनी जल्दी मैच्योर हो गए और जो इतना जल्दी सीरियस हो गए पढ़ाई के लिए, और उन्होंने डेडिकेटेडली 5 घंटे निकाले और अपनी कॉलेज के भी सब्जेक्ट पढ़ते रहे, तो मुझे ये बताना कि आपके साथ डिस्ट्रैक्शन वाले कुछ आते थे, क्वेश्चन रेज होते थे? डिस्ट्रैक्शन जैसे सोशल मीडिया की रीलें देखने लग गए टाइम पास करने के लिए? सर वो सर मैं भी सर करता हूँ सर, पबजी भी खेला है सर, बहुत खेला है। अच्छा। और अभी भी खेलता हूँ। इतना सर कुछ नहीं है सर, उसको सर अपना बिल्कुल नशा नहीं बनाना है उनको, मतलब 1-2 घंटे आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो अभी भी करता हूँ। अच्छा, दिन में सर 5 घंटे ही तो पढ़ना है सर, कभी भी निकाल लो। कभी भी निकालो। अच्छा, तो फिक्स है ईमानदारी से तो 5 ही घंटे पढ़ा है, उसी 5 घंटे के दम पे सिलेक्शन लिया। अच्छा गौरव, मुझे एक चीज ये बता के, तो 19 साल की उम्र में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना है, तो जब पहली बार तूने 2022-23 वाले में CHSL में सिलेक्शन हुआ, तो जब पहली बार तू एग्जाम देने बैठा तो उस समय कोई प्रेशर फील हुआ या तुझे ऐसा ही लगा जैसे मॉक टेस्ट में होता था सेम वैसा ही? मैं सर बता रहा हूँ, जो सर मेरी सक्सेस के पीछे सर सबसे बड़ा जो मैं जिसको दूंगा मोटिव, वो सर ये है कि सर मैंने बहुत ज्यादा सर मॉक टेस्ट दिए हैं सर। प्री की समथिंग सर 200 से 300 मॉक टेस्ट आप समझ लीजिए मिनिमम, इतने तो मैंने दिए ही हैं प्री में। यस सर, और मेंस में सर समथिंग 75 के अराउंड मैंने मॉक टेस्ट दिए हैं। ओके। तो सर मॉक टेस्ट में सर जो सर स्कोर आता है वही सर आपका एक्चुअल एग्जाम
मैं भी वही स्कोर रिफ्लेक्ट करता हूँ। अच्छा। तो उसमें सर स्कोर आ रहा था, तो इधर भी कुछ लगा नहीं, पेपर भी वैसे ही एसएससी का सिंपल ही आता है। बिल्कुल। तो वही सर, वो सर आ गया सर, इतना सर कोई प्रेशर नहीं होता है। अच्छा, एग्जाम में प्रेशर नहीं सर। तेरे हिसाब से तो सारे ही तो हाईवे बना हुआ सक्सेस का है, कहीं से कोई खड्डा नहीं, कोई कट नहीं, तो कैसे बताएं तुझे? लेकिन ये बड़ी अच्छी चीज है कि मॉक टेस्ट के थ्रू इसने उस प्रेशर को डील किया। मेन चीज सर वो है सर, जो सर इम्प्रूवमेंट सर आता है। जैसे सर मेरा सर स्कोर सर पहले सर जो पहला मॉक टेस्ट दिया सर 95 मार्क्स आए थे। फिर मैं तो सर एक्सेल शीट में लिखता था पूरा मार्क्स कि कितने कितने आ रहे हैं। तो 95 हुए, बढ़ते बढ़ते सर 120 30 भी हो गए। अब 30 पे एक ब्रेक्स आ जाता है, फिर नहीं बढ़ते हैं। तो फिर अलग स्ट्रेटजी अपनाई कि अब मैंने देखा कि इस टाइप के क्वेश्चन में स्टक कर रहा हूँ, तो मैंने उस टाइप के क्वेश्चन पढ़े। मतलब मेरा मतलब ये है कि सिलेबस पूरा बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं होता है, एसएससी मेन चीज वही पूछती है। तो फिर मैंने उन पे काम किया, तो मेरे 150 आने लगे। अब जब मैंने इस बार का अटेम्प्ट दिया, जो सीएचएसएल में तो 150 पे ही स्टक था स्कोर, इसमें मैंने 170 180 तक स्कोर लाया हूँ मैं। अच्छा। और एक्चुअल में भी 186 आ ही गया है। नाइस। अच्छा, एक चीज मुझे ये बताना कि जैसे आपने कहा कि आपने शुरुआत जो की थी तैयारी करने से पहले, जो आपके टीचर ने सजेस्ट किया था कि मैथ की बुक ले लो और उससे तैयारी करनी स्टार्ट करना, तो उस मैथ की बुक से मतलब मेरे लिए भी थोड़ा सरप्राइजिंग है कि एक बच्चा सिर्फ किताब से तैयारी कर ले, वो थोड़ा सा बड़ा गेम है। उसमें तो बहुत सारी जगह कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं होती होगी, बहुत सारी जगह डाउट आते होंगे, है ना, और बहुत कुछ ऐसी भी चीजें रहती हैं जो बताने की समझाने की होती है, जो बुक में लिखी नहीं जा सकती। तो उसको आप कैसे रिव्यू करते हो? सर पहले सर आपकी बुक में सर टाइप दी होती है सर, स्टार्टिंग में सर टाइप 1 टाइप 2 जी। तो उससे सर एक और सर एक ही दो क्वेश्चन होते हैं हर टाइप के, एक या दो क्वेश्चन। हाँ, जो सर 10-12 सर ऐसे टाइप होते हैं, पूरे सर टाइप पढ़ लिए अपनी। फिर आपके क्वेश्चन लगा रहे हो और क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है, तो लास्ट में सॉल्यूशन भी इतना बड़ा दिया होता है, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। और आपके बुक पे एक फीचर भी है क्यूआर वाला, क्यूआर को स्कैन करके आपका वीडियो आ जाता है, तो वो देख लो सर, उसके बाद सर क्या ही रह जाएगा, उसके बाद जितनी जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, तो मुझे तो एक चीज ये बता कि तूने बहुत छोटी उम्र में बहुत बड़े अचीवमेंट कर लिए, तो तेरी लाइफ में कोई ऐसा पॉइंट आया अभी जिसमें तू मतलब अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके? जैसे एक उम्र के साथ साथ आदमी के शौक बदलते हैं, है ना, मुझे लगता नहीं कि तेरे खेलने के भी शौक होंगे बहुत ज्यादा। है सर, जैसे चेस सर मुझे सर बहुत पसंद है सर, चेस में खेलता हूँ। और सर चेस सर ऐसा खेलता हूँ कि मुझे लत भी लग गई थी बहुत ज्यादा। अच्छा। फिर मैंने सर अनइंस्टॉल किया पूरा। मैं सर 3-3 घंटे सर चेस खेल रहा हूँ। अच्छा। बहुत सर ज्यादा सर, तो सर यही सर गेम सर पसंद नहीं है। सर ड्राइंग का भी सर शौक है सर। अच्छा, और तेरी कंसंट्रेशन पावर कुछ ज्यादा है क्या? ऐसा सर कुछ नहीं है सर। ऐसे 5 घंटे में तू खींच दे रहा है मीटर, तो कुछ कंसंट्रेशन पावर ज्यादा है या कुछ और चीज है जो 5 घंटे में वो कमाल कर रहा है, या कुछ मेडिटेशन टाइप कुछ करता है, कैसे? सर मैं सर बताऊं सर, 5 घंटे के बाद सर आप सर जैसे मैंने आपको बताया सर, क्या पढ़ोगे सर? वह सर पढ़ चुके हो, क्या ही बचेगा फिर? तो ये भाई कति नरेंद्र मोदी जी आगे जो हटने नहीं है किसी हालत में, ये 300 पार अब की बार होता ही चला जाएगा। अब कुल मिला के इस बच्चे से क्या ही सीखोगे, क्योंकि इसने हर प्रकाष्ठा को पार किया है। मतलब 5 घंटे से पढ़ता है और 5 घंटे की पढ़ाई में इसने कमाल कर दिया कि 10 महीने ये रेगुलर पढ़ा और उसके बाद इसने सीएचएसएल 2023 क्लियर किया, उसमें ये होम मिनिस्ट्री में वर्किंग है। फिर 2024 सीएचएसएल इसका क्लियर हुआ, लेकिन इसने डीवी नहीं कराया क्योंकि पोस्ट खराब नहीं करनी थी। 2024 में अब इसका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हुआ है, तो अब सीजीएल तो दोबारा नहीं भरेगा, हाँ, क्योंकि पोस्ट खराब होती है उसमें। और अब इसका टारगेट है 2027 में जो इसका पहला अटेम्प्ट आएगा, किस चीज के लिए? यूपीएससी के लिए, सिविल सर्विस के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब बच्चे मन ही मन इस बच्चे को दुआ दे सकते हैं, इसके डेडिकेशन को, इसके एफर्ट को। और बहुत कम एफर्ट है इसके जो ये कह रहा है, लेकिन बहुत सटीक एफर्ट है। यानी मुझे ऐसा लगता है कि जो इसने पढ़ा होगा, बहुत मन करके पढ़ा होगा, तभी ऐसे अचीवमेंट हासिल हो पाते हैं। तो मुबारक हो इस बच्चे को, और हम उम्मीद करते हैं कि 2027 में जब ये यूपीएससी का अटेम्प्ट देगा तो ये जरूर कामयाब होगा। और उस दिन हम इस इंटरव्यू को जरूर याद करेंगे कि एक बच्चा ऐसा था जो 19 साल में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गया और 21 साल में भारत का सबसे जवान आईएएस ऑफिसर बना। तो नमस्कार मेरे बच्चों, थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू बेटा, थैंक यू।